A force of minus p k cap acts on the origin of the coordinate system. The torque about the point 2 comma minus 3 is p in bracket a I cap plus b j cap. The ratio of a by b is x by 2. The value of x is, आंसर आप देख लीजिए इसका, इट इज़ 3। क्वेश्चन क्या है, एक फोर्स है गिवन है और वो लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, ओरिजिन पे। उस फोर्स का टॉर्क निकालना है, किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, 2 कॉमा माइनस 3। थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है कि कोई जो फोर्स होता है किसी न किसी पॉइंट पे लग रहा होता है। सपोज करिए जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर r2 है और जो फोर्स लग रहा है वो है f वेक्टर। तो इस फोर्स का जो टॉर्क आएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन से पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकाला जा रहा है। सपोज जिस पॉइंट के अबाउट निकाला जा रहा है उसका पोजीशन है r1 वेक्टर, तो जो टॉर्क आता है वो होता है r क्रॉस f। अब बात आएगा ये r क्या होता है, r होता है यहाँ पे r2 माइनस r1। r2 माइनस r1 का मतलब पोजीशन उस पॉइंट का जहाँ पे फोर्स लग रहा है कंपेयर टू जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है। यानी कि r1 से r2 को ज्वाइन करिए, r2 की तरफ एरो बना दीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो r2 ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, ओरिजिन पे, 0,0। तो ये हो गया 0 I कैप, देन प्लस 0 j कैप माइनस r1 ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट निकालना है 2 कॉमा माइनस 3। ये हो जाएगा 2 I कैप देन माइनस 3 j कैप। तो r वेक्टर ये आ जाएगा 2 I कैप, माइनस में आएगा, इसके बाद में प्लस 3 j कैप। ये आ गया r वेक्टर का वैल्यू। r वेक्टर पता चल गया। नाउ f वेक्टर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टॉर्क वेक्टर विल बी माइनस 2 I कैप देन प्लस 3 j कैप मल्टीप्लाइड बाई माइनस p k कैप। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो p है इसको आप अलग लिख लीजिए, कॉमन कर लीजिए, ओनली माइनस k कैप कंसीडर करिए और इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो यह जाएगा माइनस 2 I कैप मल्टीप्लाइड बाई माइनस k कैप। फिर इसके बाद आएगा 3 j कैप मल्टीप्लाइड बाई माइनस k कैप। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों माइनस जो है इनको प्लस कर देंगे। तो यह जाएगा 2 देन I कैप मल्टीप्लाइड बाई k कैप। इसके बाद में आएगा ये माइनस अलग कर लीजिए, तो माइनस ये हो जाएगा 3 देन j कैप मल्टीप्लाइड बाई k कैप। अब हम बात करेंगे कि i j और k, i और j और k, i क्रॉस j कितना होता है, ये k के बराबर हो जाएगा। j क्रॉस k कितना होता है, ये i के बराबर हो जाएगा। k क्रॉस i कितना होता है, ये j के बराबर हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, k क्रॉस i j के बराबर हो जाएगा। ये लिखा है i क्रॉस k, अपोजिट लिखा है, तो ये आ जाएगा p देन 2 I क्रॉस k विल बी माइनस j कैप। फिर इसके बाद माइनस 3 एंड देन j क्रॉस k i के बराबर हो जाएगा। ये आ गया i कैप। ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसे p देन ब्रैकेट में माइनस 2 j कैप। इसको आप बाद में लिखिएगा, पहले क्या लिख लीजिए, आई कैप का वैल्यू माइनस 3 I कैप, माइनस 3 I कैप। और अब आप इसकी जो तुलना है ये जो गिवन है इससे करिए, p यहाँ पे भी p देन a ये हो गया माइनस 3, a की वैल्यू माइनस 3 आ गई, b की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। a और b ये पता चल गया है। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था a बाई बी, दिस डिवाइड बाई दैट। a बाई बी जो आएगा यहाँ पे ये माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 2 यानी कि 3/2। और इसे इन्होंने कहा है x/2 के बराबर कर दो। यहाँ से 2 कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3।
यही आंसर है।